हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताने जा रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार बताने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताया है और एडजेक्टिव अच्छे से समझाया है, तो आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन जैसे एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है, एक विशेषता बताने वाला शब्द है। ठीक, तो आज हम आपको उसी के आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से आपका पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुण या अवस्था। इसमें से मेन क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या अवस्था के बारे में बोध कराता है। वह विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवस्था का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवस्था का बोध कराने वाले विशेषण को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका है गुड, बैड, काइंड, मतलब अच्छा, बुरा, दयालु, बहादुर, ये सब क्या है, हमारे गुण हैं। और जैसे आता है न्यू, ओल्ड, फैट, ये सब हमारे क्या हैं, न्यू, ओल्ड, फैट, ये सब हमारी अवस्थाएं हैं। ठीक, गुण और अवस्था का बोध कराने वाले विशेषण को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक, अब नंबर 2 में आपके क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि पहले इसका हिंदी में मात्रावाचक विशेषण। वह विशेषण जिससे जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। ये देखिए, किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, इसे ही हम मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सिर्फ वही वस्तुएं ली जाती हैं जिनको नापा या तौला जा सकता है। जिनको काउंट कर सकते हैं, उन वस्तुओं को इसमें नहीं लिया जाता। इसमें सिर्फ नाप या तौल की ही वस्तुएं लिए जाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे होता है सम। ठीक, सम मीन्स होता है क्या, कुछ, और फिर मच। सम हो गया, मच हो गया। सम मीन्स होता है कुछ। मच मीन्स क्या होता है, अधिक। और लिटिल मीन्स क्या होता है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये नहीं के बराबर एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, आपको बुक में दिखा दें। यहाँ पे जैसे सम हो गया और मच हो गया, लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया, कुछ, अधिक, नहीं के बराबर, थोड़ा, सब, पर्याप्त, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मात्रा के लिए, किसी वस्तु की मात्रा के लिए ये सारे वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो जो मात्रा किसी वस्तु की, जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब नंबर 3 में आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। वह एडजेक्टिव जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, नंबर से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, संख्या या क्रम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, ठीक है, संख्या या क्रम, वह एडजेक्टिव, नंबर से ही आपको
नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब व्यक्तियों को भी गिन सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है। बोध होता है। ठीक है, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या यानी कि वे कितने हैं संख्या का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? मैनी मीन्स क्या होता है? कई। ठीक है, सेवरल कुछ। ठीक है, और इसमें आता है सेकंड, इस तरह etc। ठीक, मैनी मीन्स कई, सेवरल कुछ, सेकंड मतलब दूसरा। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये कितने 2 टाइप्स का होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 डेफिनेट और नंबर 2 नंबर 1 डेफिनेट, नंबर 2 इनडेफिनेट। ठीक, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आप जानते होंगे, डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। ठीक, तो जिस डेफिनेट मीन्स निश्चित और इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। तो जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे डेफिनेट कहते हैं, और जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे इनडेफिनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में डेफिनेट में क्या क्या आता है? 1 2 3। ठीक, ये आ जाते हैं सब आपके क्या मतलब डेफिनेट में, यानी कि निश्चित है। 2 आदमी है तो 2 ही आदमी हैं, और 3 आदमी है तो 3 ही आदमी हैं, या सेकंड। ठीक है, या दूसरा आदमी। ठीक, तो ये भी निश्चित है एक तरह से। और इनडेफिनिट में क्या होता है? अनिश्चित। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इनडेफिनिट में आपका आ जाता है सम, ए फ्यू। ठीक, मैनी मीन्स देखिए यहाँ पे सम मीन्स क्या होता है? कुछ, मतलब हैं, कुछ लोग हैं, कितने हैं हमें ये पता नहीं है। अनिश्चित है, निश्चित नहीं कि वहाँ पे कितने लोग हैं। मैनी कई, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने हैं ये हमें पता नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आपका डेफिनेट। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेट के 2 पार्ट हैं। डेफिनेट के यहाँ पे 2 पार्ट किए गए हैं। कौन कौन से? डेफिनेट होता है एक कार्डिनल होता है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। ठीक, कार्डिनल मीन्स होता है संख्या सूचक, और ऑर्डिनल मीन्स होता है क्रम सूचक, और ऑर्डर यानी कि क्रम से, और ये संख्या के अकॉर्डिंग। तो इसमें आते हैं कौन कौन से? 1 2 बाकी। ठीक है, और ऑर्डिनल में क्या आते हैं? फर्स्ट, सेकंड। ठीक, ये तो इसमें 1 2 मतलब कहीं से भी आते हैं, और इसमें ऑर्डिनल में आते हैं क्रम से। ठीक है, कॉर्डिनल में संख्या सूचक, ऑर्डिनल में क्रम से। ठीक, 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में पहला दूसरा तीसरा, इस तरह। ठीक, तो ये रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इसके बाद आता है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संख्यावाचक कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक, तो ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित किया जाता है कि वह वस्तु उसकी है, यह मेरा पेन है, वह उसकी कलम है। ये इस तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जाता है? सूचित या इंगित किया जाता है। इंगित करने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण यानी कि संकेत करके किसी वस्तु को बारे में बताया जाता है, उसे ही हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या
इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंगित करने के लिए किया जाता, उसे क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा एडजेक्टिव जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके क्या क्या आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये सब आपके क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज़ हम आपको और यहाँ पे बताएं, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के साथ मीन्स जब क्या होता है, जब इसके साथ नाउन होता है, नाउन, तब ये क्या होगा, एडजेक्टिव, तब ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और जब इनके साथ नाउन नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ये एक छोटी सी बात है जो आप समझ लीजिए, दिस, दैट, दीज, दो, जब इनके साथ कहीं मतलब नाउन भी साथ में यूज होगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन जब इनके साथ में नाउन नहीं होगा तो ये प्रोनाउन की तरह वर्क करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस बॉय इज़ क्लेवर, यहाँ पे मतलब यह, दिस बॉय इज़ क्लेवर, यह लड़का चालाक है, यह लड़का चालाक है, ठीक। और इसे एज अ प्रोनाउन की तरह यूज़ करने के लिए दिस इज ए बॉय, ये प्रोनाउन की तरह वर्क है, ठीक है। ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा और ये क्या है, ये प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। दिस बॉय इज़ क्लेवर, दिस बॉय इज क्लेवर, ठीक। तो यहाँ पे लड़के को इंगित करके, सूचित करके बताया गया है, लड़के के बारे में इंगित करके बताया गया है या सूचित करके बताया गया है, ठीक। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति को सूचित या इंगित करके उसके बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक। इस तरह के वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब आगे हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आपका आता है कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, P O S I V E, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। पजेसिव, जैसा कि आप प्रोनाउन में पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु पे, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु पे अपना स्वामित्व या अधिकार या संबंध बताया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु पे, तो वहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। वह एडजेक्टिव देखो, जो एडजेक्टिव अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, वह एडजेक्टिव जो अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर स्वामित्व, अधिकार या संबंध किसी तरह का प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव में देखिए कौन कौन से, इनमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे माई, आवर, और क्या होता है, योर, हिज, हर, इट्स या दियर, ठीक है। ये रहे, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। अब इसमें से एक सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे दिस इज माई पेन,
ठीक है। यहाँ पे माई क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, तो माई क्या है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हिज मदर इज हेल्दी, हिज मदर इज़ हेल्दी मीन्स यहाँ पे उसकी माताजी हेल्दी हैं। तो हिज मीन्स क्या होता है उसका, हिज क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है संबंध बताएगा, यहाँ पे क्या है संबंध बताएगा उसकी माताजी, और यहाँ पे क्या है स्वामित्व बताएगा। ठीक, तो जो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या स्वामित्व का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ तक पजेसिव एडजेक्टिव तक हो गए। इसके आगे के आपके इंट्रोगेटिव, प्रॉपर और एम्फेसिंग एडजेक्टिव जो हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके करा देंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।